अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो फिक्स पीओएस मशीन है ना, इसमें दो स्क्रीन होता है, एक कस्टमर डिस्प्ले होता है और एक स्टोर टीम को जो नज़र आता है वो डिस्प्ले होता है। ठीक हो गया। अब ये जो स्क्रीन है ना, इस पर तो मेरे पास जो मेरा वेबसाइट है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इधर देखूँ ना तो इधर कुछ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका हमें सेटिंग करनी है। अगर ये स्क्रीन आपके पास बिल्कुल ब्लैक हो, मतलब उस पर ये कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, तो आपने इधर आके पहले इस केबल को, ये जो इसका केबल है ये वाला, आपने इसको केबल को इधर लगाना है। ठीक है, अगर निकल गया हो या हिल गया हो ना, तो आपने पहले इसको लगाना है, क्योंकि बैक स्क्रीन का जो केबल है ये इसका केबल है। ठीक है, आपने लगा दिया और आपके पास, अगर हम देख ले इधर मेरे पास ये पेज आ रहा है, लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो इधर ये नहीं आ रहा ये पेज। ठीक हो गया, आप देख ले इधर नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने सेटिंग करनी है। मैंने इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक हो गया, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद मैंने जस्ट इस डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो आपके पास आ रहा है मिरर डिस्प्ले, आपने इसको, इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कर ले, आपने जस्ट इसको अप्लाई करना है। ठीक हो गया, अप्लाई करके आपके पास ये जो पीओएस है थोड़ा सा स्लीप चला जाएगा, और कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन आपने इसको ओके करना है और ख़त्म करना है। और मैं अभी आता हूँ बैक पे, तो आप देख ले मेरे पास ये जो कस्टमर डिस्प्ले है ये आ गई, आप देख ले। पहले नहीं थी और अब आ गई। आपने बस ये चीज़ कंफर्म करनी है। पहले आपने इस केबल को कंफर्म करना है कि ताकि केबल तो नहीं निकला हुआ। अगर केबल अपनी जगह पे लगी हुई है, ठीक है, आपने जस्ट सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद आप डिस्प्ले पे आके, ये चेक बॉक्स आपके पास सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, तो आप इसको सेलेक्ट करके ओके कर ले और अप्लाई कर ले। तो आपके पास जो बैक स्क्रीन है कस्टमर साइज़ वाली स्क्रीन, ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। मतलब इस पर आप वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो थैंक यू।